अब हमने ठाना है, शहर की हकीकत को दिखाना है। सपना है हमारा स्वच्छ और सुंदर बने धौलपुर। न चलेगा भ्रष्टाचार, न चलेगी लापरवाही। यही है फास्ट ट्रैक धौलपुर की जिम्मेदारी। क्या सच में हुआ है जमीनी विकास या सिर्फ आंकड़े दिखा रहे हैं जिम्मेदार? क्या कहती है धौलपुर की जनता? क्या सोचता है धौलपुर का युवा? जिम्मेदार अब तो सुनिए जनता की आवाज फास्ट ट्रैक के वार्ड भ्रमण के साथ। वार्ड भ्रमण के प्रायोजक हैं 24/7 यूनिवर्सल हेल्थ केयर, जो देगी आपको बीमारी के समय में अस्पताल में भर्ती होने की परेशानी से छुटकारा। आपको घर पर ही मिलेगी थर्मामीटर से लेकर वेंटिलेटर तक की अस्पताल की सभी जरूरी सुविधाएं, और वो भी न्यूनतम चार्ज में। जरूरत पड़ने पर सुविधा का लाभ जरूर उठाएं। पता ABM इंस्टीट्यूट, घंटाघर रोड, धौलपुर। वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शारदे विद्यापीठ स्कूल गौशाला कॉलोनी धौलपुर। कक्षा 1 से 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, कला विज्ञान, वाणिज्य व कृषि विषय उपलब्ध। 9 से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम का ट्यूशन फ्री। वार्ड 43 में ढह गया 30 साल पुराना राजनीति का किला। कहते हैं कि समय से बड़ा कोई बलवान नहीं होता। समय के अनुसार अच्छे अच्छे किले ढह जाते हैं। ये किले चाहे पत्थर के हो या राजनीति के या फिर बिजनेस के। वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के तहत कुछ ऐसा ही देखने को मिला नगर परिषद धौलपुर के वार्ड 43 में, जहां 30 साल से यानी 6 बार से लगातार एक ही परिवार पार्षद की कुर्सी पर काबिज था, जिसकी जनता ने वोटों से छुट्टी कर नए व्यक्ति को पार्षद की कुर्सी पर बिठा दिया। तो आइए अब दिखाते हैं आपको वार्ड के जमीनी हालात। जानकारी के अनुसार इस वार्ड की सीमा जेल रोड पर भगवान सिंह के मकान से पश्चिम की ओर दाएं हाथ की आबादी पर पटे बाबू के बाग के सहारे चलते हुए नयापुरा मोहल्ला को लेते हुए पीतम का मकान, हेतो कुमार, सलीम खां के मकान तक, यहां से अंदर की ओर दाएं हाथ की आबादी तथा चर्च को लेते हुए पटे बाबू के डंडे के सहारे उत्तर की ओर नारायणी माता के मंदिर, द्वारकाधीश पटवारी का मकान, कैलाश कमलेश के मकान को लेते हुए कैलाश नारायण के मकान तक, यहां से मोहन नाई के मकान से पश्चिम की ओर रफीक टीसी के खाली प्लॉट के कोने तक, यहां से उत्तर की ओर मेहताब चक्की को लेते हुए मस्जिद तक, यहां से पूरब की ओर चलकर दाएं हाथ की आबादी पन्ना कुशवा का मकान, रामनाथ गैस की दुकान तक, यहां से दक्षिण की ओर मुड़कर दाएं हाथ की आबादी को लेते हुए किसान ड्राइवर कली लाइट वाले की मकान तक है। इस वार्ड की आबादी लगभग 5000 है, जिसमें से 1870 मतदाता हैं। इस वार्ड का प्रतिनिधित्व निनुआ राम व उनका परिवार लगातार 30 वर्षों यानी कि 6 बार से करते आ रहे थे। यह वार्ड पूर्व में वार्ड 38 हुआ करता था, जो नए परिसीमन में वार्ड 43 हो गया है। लेकिन इस बार निनुआ राम की किस्मत ने ऐसा झटका दिया कि कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने कांटे की टक्कर में वह हार गए। जब परिषद चुनावों का नतीजा आया तो निनुआ राम की पत्नी भूदेवी महज 5 वोटों से हार गई और वार्ड की कमान भाजपा के पार्षद प्रतिनिधि अजीम खां के हाथों में चली गई। अजीम की पत्नी नाजरीन यहाँ की पार्षद हैं। वार्ड में जमीनी हकीकत देखी जाए तो इस वार्ड की जनता लगभग सारी परेशानियों से मुक्त है। यहाँ के लोगों का कहना कि मौजूदा पार्षद वार्ड के विकास के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि लॉकडाउन में वार्ड को कम से कम 20 बार सैनिटाइज कराया तथा कई बार दवाई का छिड़काव कराया। वहीं पार्षद का कहना है कि लोगों के लिए कोरोना काल में राशन किट का वितरण के अलावा पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था कराई गई थी। वार्ड में गरीब असहाय लोगों के लिए राशन व्यवस्था के लिए प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिया है। अब आप खुद ही सुनिए वार्ड की जनता और पार्षद की जवानी वार्ड की जमीनी स्तर की कहानी। क्या नाम है आपका? आपके वार्ड में कैसा काम चल रहा है फिलहाल? अच्छा काम चल रहा है पूर्व पार्षद को देखते हुए। क्या क्या काम हो चुके हैं अब तक? लाइटिंग का अच्छा काम हुआ है, साफ सफाई पहले से रहने लगी है, लेकिन जो कुछ दिनों से देख रहे हैं यहाँ मच्छरों की काफ़ी परेशानी आ रही है। इसके लिए पार्षद को बोला हुआ था ड्यूटी की छिड़काव करवाए हैं, तो जो बेटर है। पूर्व पार्षद थे वो कैसा काम करवा रहे थे? उसको तो वो बोलना ही नहीं सकते अपन। फिर भी एक बार वही है काम चलाओ, क्योंकि एजुकेशन होना ज़रूरी रहता है। तो जो लगातार 6 बार से पार्षद थे, ऐसा 6 बार से पार्षद, जातिवाद जो होता है ना वो बहुत गंदा होता है, जिस समाज पे भी गलत प्रभाव पड़ता है इससे। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारी जाति का कैंडिडेट होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। भाई जो काम कर रहा है उसको दो ना वोट। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह। वार्ड नंबर क्या है? 43।
कैसा काम हो रहा है आपके वार्ड में? बहुत बढ़िया हो रहा था। क्या क्या काम हो चुके हैं अब तक? अगर लाइट तो चलती ही है और नाली साफ सफाई बढ़िया चल रहा है। जो पुराने वार्ड मेंबर थे वो उन्होंने कितना काम करवाया था वार्ड में? वही लाइट का काम था बस, और क्या था। और कोई वार्ड में कोई काम नहीं था? और साफ सफाई का वो चलता है जैसे ही चल रहा है। और क्या नाम है आपका? मनी राम। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर अपना ये है 34 है। हाँ 34। वार्ड में कैसा काम हो रहा है? वार्ड में बहुत अच्छा काम हो रहा है। वार्ड मेंबर कैसे हैं आपके फिलहाल? वार्ड मेंबर नए वाले सही है। और जो पुराने जो वार्ड मेंबर थे उन्होंने कैसा काम करवाया था? काम तो खैर ये है कि वो भी कराते थे, ऐसी बात नहीं है, मगर इनका काम ठीक है वैसे। इनका काम एंड टू एंड हो जाता है। इन्होंने अब तक कितना काम करा दिया है वार्ड में? काम वो कराते ही रहते हैं। देखो लाइट की प्रॉब्लम होती है तो लाइट को सही कराते हैं। जनता के बीच रहते हैं कि नहीं रहते? हाँ जनता के बीच रहते हैं वो। और जो पुराने पार्षद थे जनता के बीच रहते थे क्या? अब देखो साहब, उनका तो खैर हम कह नहीं सकते, मगर ये है कि अपने जो नए वाले हैं वो तो जनता के बीच में हैं और काम कराते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। शर्मा। वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 43। वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? वार्ड में अब समस्या थी, नाली वाली सफाई चल रही है अब। अच्छा। वह सब काम बढ़िया चल रहा है अपने वार्ड में। तो जो पहले पार्षद थे वो क्या काम कराते थे? पहले पार्षद थे उनके लिए बार बार चक्कर लगाना पड़ता था, ये था। और क्या है, आजकल आदमी क्या गया वो उसके लिए अपनी सफाई वगैरह देखता है, गली गली में ये अपने कोई काम हो जाते हैं तुरंत आदमी आ जाता है, यही होता है। और अब ये मौजूदा पार्षद कैसा काम करा रहे हैं? नहीं अभी तो भाई देखो नए वैसे उस हिसाब से तो बढ़िया काम करा रहे हैं। क्या नाम है? अरेंद्र सिंह गुर्जर। वार्ड नंबर? 43। वार्ड में क्या क्या काम है रहे? लाइटिंग लग रही है, सड़क बन रही है, बढ़िया काम है रहे। पार्षद वार्ड में सही काम कराए रहे हैं? बढ़िया काम कराए रहे। पहले के तो बेकार हो, अब की उन्हें तो बढ़िया काम कराए हैं, लाइटिंग लगवाई है, सब काम करवाए हैं। और नालियाँ साफ, सड़कें बढ़िया। अच्छा। वार्ड में कितने दिन में घूम जाते हैं? रोज रोज घूम रहे हैं वो तो, सुबह सुबह 6 बजे से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ सिंह है। वार्ड नंबर क्या है? 43। वार्ड में क्या क्या विकास हो रहे हैं, क्या क्या काम हो रहा है? वार्ड में अच्छे विकास हो रहे हैं, गलियों की लाइटें लग गई हैं, साफ सफाई का भी अच्छा ध्यान रखा जा रहा है, अब सड़क का काम भी होने वाला है। आपके हिसाब से जरूरत है और क्या क्या है वार्ड में? जरूरतें हैं जैसे कि अब सड़क का काम होगा, नॉर्मल जैसे पेड़ पौधे छोटे छोटे लग जाए और थोड़ा साफ सफाई और फोकस हो जाए, बस और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। अच्छा। जो पहले वार्ड मेंबर थे आपके वो कैसा काम कराते थे? वो ठीक ठाक था, 2-5 साल में आ जाना बस वही था। अच्छा। और ये जो मौजूदा पार्षद हैं मौजूदा पार्षद बराबर ध्यान रख रहे हैं, आते हैं अपने गलियों में, बढ़िया उनका बढ़िया राम भी और अच्छे से बात करना, ये व्यवहारशील भी हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम शर्मा है। वार्ड नंबर क्या है? नंबर 43 से हूँ। आपके वार्ड में क्या क्या जरूरत है, क्या क्या काम होना है अभी? हमारे काम में, हमारे जो भी वार्ड में जो भी कमियां छूटी हुई थी उन्होंने वार्ड मेंबरों ने पूरी कराई हैं, और ऐसे मतलब उन्होंने अच्छा काम ही किया है। जो भी है, जो पहले वाले जो वार्ड मेंबर थे वो कैसा काम कराते थे? उनसे हमें ऐसी कोई सहायता मिली नहीं है। जो हमारे जो पार्षद बने इन्होंने काफ़ी सारी सहायता की है, सभी की परेशानियां सुनते हैं और मतलब हर तरह से हर आदमी के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है और सहायता कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम था। वार्ड नंबर क्या है आपका? 43। आपके वार्ड में समस्याएं क्या क्या हैं फिलहाल में? समस्या एक तो अपना राशन कार्ड वगैरह समस्या है, जो जनता बहुत परेशान है, ठीक है। और लाइट वाइट हमारा वार्ड मेंबर सही तरीके से सही करा रहे हैं, और ये सब साफ़ सफाई वगैरह सब बढ़िया करवा रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वार्ड में समय पर राशन किट वगैरह बटवाई उसने, किट बटन वो भी करवाया था, और कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले जो पार्षद थे आपके, वो उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हो? उनने पहले वाले पार्षद थे, उनने कार्यकाल अपना सही कराया था, लेकिन जो समस्या मेन थी, जो मुद्दे थे वो छोड़ गए, तो अब जो नया पार्षद आया है उन कामों को करवा रहे हैं। मैं अजीम खान उर्फ मोना, वार्ड नंबर 43 से पार्षद प्रतिनिधि, अभी तक आपके कार्यकाल में आपके वार्ड में कितना विकास हुआ है? सबसे ज़्यादा फोकस तो मेरा सफाई व्यवस्था पर है, जो कि पिछले कुछ समय से सफाई व्यवस्था भंगे हो गई थी पूरी तरीके। 1.5 महीने तक जो मजदूरों की जो हड़ताल रही है उससे काफ़ी परेशानी आई है मेरे को और मेरे वार्डवासियों को। जब मेरे वार्डवासियों को दिक्कत होती है तो मेरे को तो होनी है। पर लेकिन कल हमारी चेयरमैन साहिबा से थोड़ी सी मीटिंग हुई है, उनने हमको थोड़ा संतुष्ट करके भेजा है, कल से एक आशा की उमंग करके भेजा है।
तो उन्होंने बताया कि 200 लेबर जो लगी थी महिलाएं वो 400 बढ़कर हो गई हैं और 300 जो मजदूर पुरुष थे वो 600 हो गए हैं। दूसरी नंबर है लाइट की संपूर्ण व्यवस्था। वार्ड में मैंने जो सबसे ज़्यादा व्यवस्था कराई है वो लाइट की हमेशा फोकस रहा है मेरा, और शायद 60 वार्डों में सबसे ज़्यादा लाइट वाले मेरे ही, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि सबसे ज़्यादा गाड़ी मेरे वार्ड में आई हैं। तकरीबन महीने में 30 दिन में 5 बार गाड़ी आई है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एक सीसी रोड छेड़ी थी वार्ड नंबर 43 में, पिछले पूर्व पार्षद रहे श्री नीनूआराम कुशवाहा, उनके कार्यकाल में पूरी नहीं हो पाई। 35 वर्ष से उस छेड़ी में 15 से लेकर 20 घर परेशान थे, उस छेड़ी का वो नहीं करा पाए। मेरे कार्यकाल में वो छेड़ी पास हो चुकी है, आज भी उसका कार्यकाल चालू है और चल भी रहा है इसमें। तीसरा एक काम है जो मैंने सीवर का कराया है, मंदिर मस्जिद एरिया, पुलिया निर्माण वगैरह, सीवर कनेक्शन कासिम भाई के मकान से, बन्ने भाई के मकान से होते हुए आमिन भाई के मकान तक मैंने पूरा रोड पक्का करा दिया, सीसी रोड, जो कि मेरे वार्ड का 20% काम उस रोड में पूरा निपट गया है। सीवर मेरे 80% हो चुके हैं, 20% माइनस बस रह गए हैं। तीसरी है नाले की सफाई। भांतिपुरे चौराहे से डिफेंस कॉलोनी होते हुए स्टेशन रोड के एरिया तक, बड़ी फील्ड तक मैंने नाले की सफाई करी, जबकि मेरा एरिया लगता है भांतिपुरा चौराहे से मंदिर मस्जिद तक। 5वीं नएपुरा सीसी रोड, जो कि नीनूआराम कुशवाहा के कार्यकाल में नहीं हो पाई पूर्व पार्षद, हालांकि उनने भी अपने कार्यकाल में काम खूब कराया, पर लेकिन जो काम समस्या वाले थे वो काम का मेरे कार्यकाल में हो रहे हैं। खाली मैदान की सफाई, पार्वती धर्मशाला के पीछे जो खाली मैदान है उसमें 2 दफा मैंने जेसीबी चलवाई है, पर लेकिन अभी फिलहाल में वो गंदा है, क्योंकि 1.5 महीने से कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही थी उससे परेशानी आई है सफाई में, इसलिए अब वो भी फिलहाल मैंने कर दिया है, तो वो जल्द से जल्द होगी। 2 सीसी रोड PW में पास, उसका मेरे पास फोटो भी है मोबाइल में, जो रामदीन के मकान से पार्षद निवास, मेरा ही पार्षद निवास है, होते हुए चंदन के मकान तक। दूसरा है बालकिशन के मकान से घनसुंदर का मकान होते हुए फौजी के मकान तक। और एस्टीमेट, और ये बात बाकी मेरा काम है, एस्टीमेट मैंने कुछ बहुत सारे दे रखे हैं, उसमें से कुछ काम मेरे पास होने वाले हैं। पहला काम है मोहन सब्जी वाले के पास स्पीड ब्रेकर, दूसरा काम है मेरा भांतिपुरा चौराहे पे स्पीड ब्रेकर, और मोहन सब्जी वाले मकान के पास क्रॉस फेरो कवर, भांतिपुरा चौराहे पे नाले पे फेरो कवर रखवाने का पूरा प्रोग्राम चल रहा है मेरा। मेजर के मकान से 4 मंजिल तक सीसी रोड, चंदा कुरैशी के मकान से अनिल श्रीवास्तव के मकान तक क्रॉस पार्वती धर्मशाला के पास, जो काफ़ी समस्या थी पार्वती धर्मशाला के पास। एक्चुअल में क्या पूर्व पार्षद जो समस्या के काम है उन्होंने बहुत काम कराया है, पर लेकिन समस्या के काम मेरे लिए छोड़ गए हैं। वो वार्ड की जरूरत है और क्या क्या है? वार्ड की अपनी ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा सरकारी योजना को लाभ दिलाना, सबसे पहली योजना, और जो बचे हुए सीसी रोड हैं उनको मरम्मत कराना। सबसे बड़ी वार्ड में समस्या ये आ रही है, सीसी रोड तो खैर हर कोई के लिए एक मुद्दा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है डलवाना, नगरपालिका काम है उसको करवाएगी नगरपालिका, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, वार्ड में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सीसी रोडों को खुद में के डलवाना, वो मेरी प्राथमिकता है। सभापति से कैसा सहयोग मिल रहा है? सभापति महोदय तो बहुत सहयोग मिल रहा है। श्री निशांत सिंह सभापति महोदय के प्रतिनिधि श्री निशांत सिंह चौधरी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और मेरे हर मुसीबत में हर परेशानी में मेरे लिए काम आते हैं। मुझे उनसे पूरा सहयोग मिल रहा है, और उनने मेरे यहाँ से वार्ड से लेकर चुनाव से लेकर सारी चीज़ें उनने मेरे कराई और जिताया भी। लड़ाई आज मैं साहब आपके सामने बैठा हूँ, साहब निशांत सिंह चौधरी की वजह से बैठा हूँ। निशांत चौधरी जिंदाबाद।